Hello everyone, welcome to the channel. And if you are preparing for CTET and time is limited, then this strategy will completely change the way you study. Okay, most students make one big mistake. They start with theory first, but today I will tell you a smarter and faster way to prepare. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सीटेट पीवाईक्यू एंड स्टार्ट सोल्विंग दैट। लाइक आप आपसे पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व नहीं हो पाता, तो आप क्या करना, जैसे आपको आज सीडीपी पढ़नी है तो सीडीपी के ही पीवाईक्यूज जैसे 30 क्वेश्चंस पूछते हैं, आप 30 क्वेश्चंस को सोल्व करें एंड मेक श्योर राइट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट ऑन द साइड बाय साइड। लाइक क्वेश्चन में आपसे कुछ कॉन्सेप्ट पूछा है, आपको वो नहीं आता, उसको साइड में लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो मेरे को ऐसे लग रहा है कॉन्सेप्ट ये न्यू है, मैंने नहीं सुना है, सेकंड की इसमें मेरे को और पढ़ने की नीड है, उसको भी मैं साइड में लिख रही हूँ। और मेरे को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मेरे को और ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, तो मैं उस टॉपिक को भी साइड बाय साइड लिख रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में थोड़ा और पढ़ना है, मैंने उसको साइड में लिख लिया। देन कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग को भी मेरे को पढ़ना है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा डीपली नहीं पढ़ा था, इसको भी मैंने साइड में लिख लिया। एंड इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में मेरे को थोड़े और कॉन्सेप्ट जानना है। देन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने साइड बाय साइड लिख लिए। एंड यहाँ मेरा स्कोर 23 आउट ऑफ 30 हुआ है। एंड 4 से 5 क्वेश्चंस में मैंने सिली मिस्टेक कर रखी थी। एंड मतलब इतना मैं प्रिपेयर हो गई हूँ कि मुझे ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। एक मेरे को ये फ़ायदा हुआ। सेकंड, विच टॉपिक आर कमिंग अगेन एंड अगेन मेरे को पता लगा। फ्रॉम विच चैप्टर्स मोस्ट क्वेश्चन आस्क्ड, ये मेरे को पता लगा। एंड साथ साथ मेरी स्पीड भी थोड़ी बढ़ेगी जब मैं डेली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करूँगी। देन उसके बाद क्या करना है, go to your books or notes and study only those concepts that you marked while doing PYQs. Don't read the whole book, read only what the exam is actually asking. This saves time, energy and gives maximum output. एंड जब आप थ्योरी पढ़ोगे एंड जो पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं, तो आप साइड बाय साइड उसको मार्क कर लेना। लाइक किसी थ्योरी का कोई लाइन है, वो पूछी गई है पीवाईक्यूज में एज इट इज़, या फिर उससे क्वेश्चन आया है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो वहाँ पे आप मार्क कर लो कि ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। जैसे आप रिवाइज करोगे तो उस पर फिर से आपका ध्यान जाएगा एंड आप उसको और अच्छे से पढ़ोगे और आपके माइंड में वो स्टिक रह जाएगा। एंड यहाँ मैंने भी सेम किया है। मैं थ्योरी पढ़ते टाइम जो क्वेश्चंस मैंने अभी सोल्व किए हैं पीवाईक्यूज के 30 क्वेश्चंस सीडीपी के, तो जो क्वेश्चन में कुछ टॉपिक पूछा हुआ है, फिर कोई लाइन पूछी हुई है, वो मैं यहाँ पे मेरे नोट्स में मार्क कर रही हूँ या साइड बाय लिख रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशलाइजेशन से एक लाइन आई थी, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो मैंने अपने नोट्स में वहाँ पे पीवाईक्यू डाल दिया कि पीवाईक्यू में एज इट इज़ लाइन पूछी हुई थी। सो इससे ये भी फ़ायदा रहेगा, आप एग्ज़ाम के पास जब फिर से रिविज़न करोगे तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएँगी, आप फिर से उसको रिवाइज़ करोगे और आपके माइंड में रह जाएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ऐसे पूछे जाएँगे, ये कॉन्सेप्ट पूछे जाएँगे और ये वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फिर से उस पे ध्यान करोगे। सो गाइस, टाइम इज़ वेरी लेस फॉर सीटेट, सो डोंट स्टडी हार्ड। मतलब स्टडी स्मार्ट, लाइक स्टार्ट विथ पीवाईक्यूज, then find concepts, then study theory. This is the fastest and most effective way to crack CTET. एंड आप सेम स्ट्रेटजीज अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो। लाइक आप साइंस के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड पेडागोजी, इन सब के लिए सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। लाइक आपसे पूरा पीवाईक्यू सोल्व नहीं हो पाता है, एक टाइम में एक साथ नहीं हो पाता। एंड आपको अब लाइक लैंग्वेज 1 या फिर आप लगा लो आपको साइंस पढ़ना है, तो आप साइंस के 30 क्वेश्चन लेके बैठ जाओ। उस 30 क्वेश्चन को पहले सोल्व करो, उसको एनालाइज करो कि ये वाला टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है, उसको साइड में लिख लो। एंड ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, उसको साइड में लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, ये सारी चीज़ें लिख लो। डबल फ़ायदे होंगे, आपको ये ध्यान रहेगा कि ये वाला टॉपिक ज़्यादा पूछा गया है, ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चंस बार-बार पूछे जाते हैं। एंड आपको दैट टाइम भी याद रह जाएगा, पीवाईक्यूज़ करते टाइम भी आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएँगे। एंड जब आप थ्योरी पढ़ोगे तब तो आपकी याद होने ही हैं सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको पता लगता रहेगा कि ये मैं मतलब इन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, क्योंकि इनसे पूछते नहीं हैं, और जिनसे पूछते हैं आप उनको और डीपली पढ़ो और उनकी प्रैक्टिस करो। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो मैं ऐसी-ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ सिलेबस के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में लिख देना नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर। We've been waiting for so long.